अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको जरा टू द पॉइंट बिटकॉइन और ओल्ड्स कॉइन की कंडीशन एक्सप्लेन करता हूं। बिटकॉइन में कुछ कंफ्यूज स्टेट चल रही है, ओल्ड्स कॉइन में बुलिश मोमेंटम मार्केट शो कर रही है। इन बुलिश मोमेंटम का इनवैलिडेशन, कंटिन्यूटी और जो बिटकॉइन की कॉम्प्लेक्सिटी है, ये चीज मैं आपको जरा डिटेल में टू द पॉइंट इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। देखो मेरे भाइयों, स्पेसिफिकली जब भी मार्केट कंडीशंस एक कंफ्यूज स्टेट में हो ना, कंफ्यूज स्टेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके पास कोई भी सिनेरियो हो सकता है। लाइक चार्ट्स एक डायरेक्शन आपको दिखा रहे हो, फंडामेंटल्स में दूसरे डायरेक्शन हो, या टेक्निकल पर्सपेक्टिव में ही लाइक आपके पास कोई एक ऐसा लेवल है जो मार्केट उसके ऊपर सिर्फ वोलेटाइल हो रही है, उसको टेस्ट नहीं कर पा रही है, उसको रीटेस्ट नहीं कर पा रही। तो देखो, जब भी कंफ्यूज स्टेट्स होती है ना, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जो मर्जी प्लान बनाओ, आप लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, जो मर्जी करो, वो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे जाता है, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी में आपको किसी ना किसी वे में अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। लेकिन इन कंडीशंस में इस चीज का ख्याल बहुत ज्यादा रखा जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वर्स्ट केस प्रिपरेशंस के लिए प्रिपेयर्ड रखो। आप जो भी बाइंग कर रहे हो, उस बाइंग का आपका बैकअप प्लान होना चाहिए, आपकी लिवरेज कंट्रोल होनी चाहिए, और इन केस अगर मार्केट आपके अगेंस्ट प्ले आउट करती है तो आपके पास एक कंप्लीट बैकअप प्लान अवेलेबल होना चाहिए। अब देखो, अगर हम इस टाइम पे बिटकॉइन को एनालाइज करें तो बिटकॉइन की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर किस तरीके से कि देखो, बिटकॉइन 104.7 के लेवल से ऊपर है, जो कि लेवल ऑफ सपोर्ट था। मार्केट इस लेवल को एक दफा रीटेस्ट भी कर चुकी है। अब देखो, रीटेस्ट भी हुआ ये लेवल, मार्केट ने इसको रिक्लेम भी कर लिया, लेकिन दो इश्यूज हैं यहां पे। पहला इशू ये है कि बिटकॉइन इस लेवल को रिक्लेम करने के बाद एज सच मोमेंटम नहीं शो कर रहा, सिर्फ वोलेटिलिटी आ रही है, जिसमें बिटकॉइन कभी 106 पे जा रहा है, कभी 105 पे वापस आ रहा है। तो बिटकॉइन को बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी मिल रही है, और वोलेटिलिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि क्विक इन क्विक आउट। मार्केट में ट्रेडेड वॉल्यूम पीछे बच नहीं रहा। जब मार्केट में ट्रेडेड वॉल्यूम पीछे नहीं बचता तो अल्टीमेटली प्राइस ग्रोथ की तरफ या किसी डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो देखो, बिटकॉइन में इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपके माइंड में यह चीज लाजमी होनी चाहिए कि अगर आप कोई बिटकॉइन का प्लान बना रहे हो, तो वो अगर आप कोई सेंसिटिव प्लान बनाओगे तो वो आपका वोलेटिलिटी में ही आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देगी। सेकंड इशू बिटकॉइन से रिगार्डिंग ये है कि देखो, बिटकॉइन की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, ना डाउनवर्ड साइड से ना अपवर्ड साइड से। बिटकॉइन अपने लोकल रेंज के अंदर ही सिर्फ मूव कर रहा है। तो देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर इन कमिंग डेज आप ये देखते हो कि बिटकॉइन फ्रॉम 103 या 104 से लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो मोस्ट लाइकली जिस डायरेक्शन से बिटकॉइन लिक्विडिटी स्वीप करेगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। अगर अपवर्ड लिक्विडिटी स्वीप होती है फ्रॉम 107 या 108 की रेंज से, तो मोस्ट लाइकली ये रिजेक्शन रिजल्ट करवा सकता है और बिटकॉइन दोबारा से 104 को टेस्ट कर सकता है। और सिमिलरली लो रेंज लिक्विडिटी स्वीप होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट बिटकॉइन आपके पास बुलिश कंटिन्यूटी की तरफ जा सकता है और ओल्ड्स कॉइन आपके पास मजीद पंप कर सकते हैं। अब अगर हम ओल्ड्स कॉइन की तरफ आए तो देखो, ओल्ड्स कॉइन में ना ज्यादा क्लियर पिक्चर है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। ओल्ड्स कॉइन मोमेंटम भी बिल्ड कर रहे हैं, लीडिंग बाय प्रेशर भी अच्छा है, रिकवरी रेट भी अच्छा है, और ये कोई एक दो ओल्ड्स कॉइन की बात नहीं है। मतलब एक दो शायद ऐसे कॉइन्स हो जो अंडर परफॉर्म है इस टाइम पे, बाकी जितने भी ओल्ड्स कॉइन, मेजॉरिटी ऑफ मेजर ओल्ड्स कॉइन, वो आपको अच्छा रिकवरी रेट, अच्छा मोमेंटम और अच्छा ट्रेडेड वॉल्यूम उनके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पर अब बिटकॉइन की स्टेबिलिटी, बिटकॉइन डोमिनेंस में करेक्शन, ये बड़ी हाईली डिपेंडेंट है, जिसके रिजल्ट में आपको ओल्ड्स कॉइन में अच्छी भली ग्रोथ मिल सकती है। एथीरियम हाईली रिकमेंडेड है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस टाइम पे एथीरियम में। लाइक ओवरऑल अगर हम इस टाइम पे मार्केट में देखें तो बिटकॉइन से ज्यादा मोमेंटम इस टाइम पे एथीरियम होल्ड्स कर रहे हैं, सिर्फ ना के टेक्निकल्स पे बल्कि फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली भी एथीरियम के रूमर्स और न्यूज और इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट और जो स्पॉटलाइट में एथीरियम इस टाइम पे चल रहे हैं वो पॉजिटिव वे में ही चल रहा है। तो इथेरियम को थोड़ा सा अगर पुश मिल गया तो इथेरियम बड़ा जल्दी 2800 को ओवरक्लेम कर जाएगा। इथेरियम में ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज भी बनती हैं, रीटेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी बनती हैं, जो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर डिटेल में शेयर कर दी हैं। ग्रुप में अगर आप हैं तो ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान्स वगैरह बनाइएगा। इथेरियम के अलावा अगर हम सोल को, बीएनबी को देखें, इनमें भी बड़े अच्छे रिकवरी रेट इस टाइम पे मिल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोल का भी परफेक्ट प्लान प्रीमियम ग्रुप में बनाया, बीएनबी का भी परफेक्ट प्लान प्रीमियम ग्रुप में बनाया, एंड इन कॉम्प्लेक्स मार्केट कंडीशंस स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू मेक लाइक बहुत अच्छे गेन्स नहीं, लेकिन स्टिल वी आर एबल टू मेक लाइक गेन्स जो अल्टीमेटली हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबल कर रहे हैं और ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं।
तो ऑल्ट्स कॉइन से रिगार्डिंग मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपके ऑल्ट्स कॉइन की बाइंग्स हुई हुई है उनको आप होल्ड करें, उनको लाइक रिस्क मैनेज करते हुए बस मार्केट को सर्वाइव करने की कोशिश करें। एंड इंशाल्लाह इनकमिंग फ्यू डेज अगर बिटकॉइन स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है तो ऑल्ट्स कॉइन के अंदर आपको लाइक ऑलमोस्ट 5 to 10% का इजी पंप आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर ये प्रॉफिट्स आपने यूटिलाइज करने हैं तो आपको रिस्क मैनेज करने पड़ेंगे, मार्केट को सर्वाइव करना पड़ेगा, अपने लाइक होल्डिंग्स के ऊपर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपने अंदर ऐड ऑन करें, इंशाल्लाह मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड करेगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।